हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अफजल भारती। आप देख रहे हैं बेखौफ न्यूज लाइव। मैं अकेला ही चला था मंजिले जानिब, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आज हम वेलकम में हैं, एक ऐसी मशहूर और मारूफ शख्सियत के साथ है कि उनका इंट्रोडक्शन कराना कोई, मैं समझता हूं कि सूरज को चिराग दिखाने के बराबर होगा। हमारे साथ है इस समय सामाजिक कार्यकर्ता हाजी जाहिद साहब। हाजी जाहिद साहब हमारे बीच में है, सुबह से लोगों के घर घर जाकर के वोट डलवा रहे हैं। हाजी जी, क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए जिन लोगों ने अभी तक वोट नहीं डाला है? मैं दिल्ली की जनता से यही कहना चाहता हूँ कि आपका अपना मत का प्रयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा निकल कर वोट दें। जी, वोट डालने के लिए जो समय सीमा रखी गई है वो सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक है। लोग कह रहे हैं कि हम 4 बजे के बाद जाएंगे, धूप ज्यादा हो रही है, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे हाजी जी? ये हमारे साथ के गठबंधन के जो भी साथी हैं हमारे, हम उन लोगों से सबों से यही कह रहे हैं कि जाकर घर घर जाकर लोगों से ये अपील करो कि अपना मतदान का उपयोग करो। जी हाजी जी, लोग ये भी कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार जो है उनका इतना यहाँ पर कोई वर्चस्व नहीं है जितना मौजूदा सांसद का है। वो 10 साल से यहाँ पर अपना एक साम्राज्य बनाए हुए हैं। कन्हैया कुमार जो है ना तो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं और ना ही उनका कोई ऐसा पॉलिटिकल कोई नाता है, और कांग्रेस तो भाईवाद भतीजावाद की पार्टी है। कन्हैया कुमार क्या इसमें कुछ अपना फ्यूचर देख पाएंगे, जीत पाएंगे? क्या कहेंगे? कन्हैया कुमार एक शिक्षित आदमी है और पढ़े लिखे आदमी है, और हम नॉर्थ ईस्ट के लिए ऐसा ही कैंडिडेट चाहिए था, और मुझे लगता है बहुत बढ़िया काम करेंगे। तो आपको लगता है कन्हैया कुमार जी जीतेंगे? जीतेंगे, और गठबंधन से जीतेंगे। तो देखिए, ये है सामाजिक कार्यकर्ता, एक अच्छे वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं। गरीब बच्चों की शादी में भी योगदान देते हैं, और कुछ गरीब बच्चों की, मैं अपने आप पर्सनली जानता हूं हाजी जी को कि उनकी शिक्षा का भी खर्च उठाते हैं। मैं ऑन कैमरा नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन क्योंकि अभी इस समय है तो मैंने बता दिया। एक सज्जन पुरुष हैं और वो कह रहे हैं यदि आप वोट डालोगे तो सब कुछ होगा, और एक वोट ही नहीं डाल पाओगे तो 5 साल के लिए फिर सिवाय पछताने के कुछ नहीं होगा। सर बताइए, आपका क्या नाम है? मोहम्मद फरहान नाम है मेरा। मोहम्मद फरहान साहब, आपने वोट डाल दिया? जी नहीं, अभी वोट डालने जा रहा हूँ मैं। वोट ना डालने की क्या वजह रही? इतना टाइम हो गया, आपने अभी तक वोट नहीं एक्चुअल में एरिया में हमने सभी के वोट डलवाए, घर घर जाके बोला लोगों को डोर टू डोर के वोट डालिए, अपना मतदान का प्रयोग कीजिए। तो जितने भी लोग थे, हाजी ने रिक्शे लगवा रखे थे तो उनको रिक्शे में भिजवाया, तो इसी चक्कर में लगे रहे, अब अपना वोट डालने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो आप वोट डालेंगे तो आपका वोट कितना करिश्मा कर पाएगा? क्या आपका वोट कामयाब हो पाएगा या वही ढाक के 3 पत्ते? बिल्कुल मेरा ही नहीं, दिल्ली की जनता, भारत की जितनी भी जनता है वो इस बार भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ वोट करने जा रही है, और भ्रष्ट ताकतें, जो सांप्रदायिक ताकतें हमारे पर बैठ गई हैं आकर, उनके खिलाफ वोट करने जा रही है, और इस बार सच्चाई की जीत होगी। सर ये बताइए, 10 साल से जो आज तक लोग कहते हैं इलाके में कोई काम नहीं हुआ, ठीक है, बहुत सारे काम नहीं हुए, बहुत सारे काम हुए हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, एज ए वोटर, जब आप वोट देते हैं तो उसके बदले में आप कुछ चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि अगर कन्हैया जी जीत जाते हैं तो सबसे पहले उन्हें यहाँ पर कौन सा काम करना चाहिए? बिल्कुल, एज ए वोटर जब हम जीतते हैं तो हम चाहते हैं जितने भी हमारे एरिया के विकास के काम है, या शिक्षा पे काम है, ये काम हो, युवाओं को रोजगार मिले, देश शिक्षित हो। लेकिन जब कोई नाचने गाने वाला नचनिया हमारे बीच में आ जाएगा तो वो तो नाच गाने वाले करता भी दिखाएगा। जैसे बचपन में हम देखा करते थे, वो मदारी आता था तो तमाशा दिखाता था, तो इस तरीके से मनोज तिवारी आ गए, वो नाच गाना जानते हैं, केवल काम करना नहीं जानते। पिछले 10 सालों में मनोज तिवारी ही नहीं, उनकी परछाई भी वेलकम क्षेत्र में नहीं दिखी है। यहाँ पर अगर काम हुआ है तो या तो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के प्रत्याशियों ने ही काम करा है। तो अब क्या लगता है कि रिंकी के पापा वाला सॉन्ग कुछ करिश्मा दिखाएगा या कन्हैया की बांसुरी लोगों में मन में एक जोत जगाएगी? बिल्कुल, रिंकिया के पापा इस बार भोजपुरी यूनिवर्सिटी जाने वाले हैं और वहां पर नाच गाना करेंगे, और जो कन्हैया कुमार है वो यहाँ पर दिल्ली के नहीं है, बिल्कुल भी 10-12 साल से दिल्ली में रह रहे हैं। जेएनयू के छात्र अध्यक्ष रह चुके हैं, जेएनयू में उन्होंने पढ़ाई करी है, पीएचडी करा हुआ है, एजुकेटेड पर्सन है। वो आएंगे तो एजुकेशन पे भी काम करेंगे, बेरोजगारी पे काम करेंगे, लोगों को नई नौकरियों के अवसर प्रदान करेंगे और अच्छे काम करेंगे। हमें इतनी उम्मीद है कन्हैया कुमार आएंगे तो देखिए, आज हमने यहाँ पे जो रिजल्ट निकाला है वो यही है कि आज जितने भी नौजवान या बुजुर्ग हैं वो सब कन्हैया की पहली पसंद बने हुए हैं। उसकी रीजन एक है कि कन्हैया पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर है, पीएचडी किए हुए हैं। बाकी आगे तो निर्णय 4 तारीख को ही होगा कि होना क्या है, लेकिन हमारी दुआ है, हमारी ये प्रार्थना है लोगों से कि वो ज्यादा से ज्यादा वोट डालें और कन्हैया जो उनके हर दिल अजीज चाहने वाले हैं वो भारी मतों से जीत पाएं।